नमस्कार दोस्तों, यदि आप चाहते हैं इंडियन बैंक में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना तो आप सभी के लिए अभी इंडियन बैंक में 1500 से भी अधिक सीटों पर जो है शानदार अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि कैसे इसका फॉर्म भरना है, साथ में इसका जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पूरी जानकारी आप समझ सकते हैं। जैसे देखेंगे ये भर्ती जो आपकी होगी ये 1500 सीटों पर है। इसके लिए आवेदन जो है 18 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं। 7 अगस्त तक आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देख पाएंगे कि किस राज्य में कितनी भर्ती है, किस कैटेगरी, वो सभी जानकारी आपको जो है यहाँ पर बताई गई है। बाकी बात की जाए फॉर्म भरने का, तो फॉर्म ऑल इंडिया से जो कैंडिडेट है फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आपका कट ऑफ डेट जो रहेगा 1/7/2025 के अकॉर्डिंग जो है रहने वाले, जिसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एज है, वो इसी डेट के अनुसार काउंट किए जाएंगे। बात करें मिनिमम एज का, तो मिनिमम 20 वर्ष होगा, अधिकतम जो है यहाँ पर 28 वर्ष रखा गया है। बाकी एज में छूटे भी मिलेगा। SC ST OBC इन सबको जो छूट दिया जाता है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ये आपको देखने को मिलेगा। एज में आपको जो है रिलैक्सेशन भी होने वाले हैं, वो चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी जब आप नीचे आएंगे ना, तो यहीं पर रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस इन्होंने बता रखा है, जिसको आप देख पाएंगे। इसका जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होने वाले हैं। तो टेस्ट जो आपकी होंगे ना, उसमें किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें आपको इस विज्ञापन में बताई गई है। तो मैं कहूंगा कि अप्लाई करने से पहले एक बार आप जरूर इसका विज्ञापन डाउनलोड कर लीजिएगा, और जिस भी राज्य से आप अप्लाई करना चाहते हैं ना, वहां का जो लोकल लैंग्वेज है आप जरूर जानते होंगे, तभी आप उस राज्य से अप्लाई कीजिएगा। बाकी इसमें आपको सैलरी भी मिलता है स्टाइपेंड के रूप में। अगर आप मेट्रो सिटी में ट्रेनिंग लेते हैं तो मेट्रो सिटी में जो है आपको बताया गया है कि 15,000 रुपए आपको मिलेंगे। बाकी जो ये रूरल या अर्बन क्षेत्र होंगे वहां पर 12,000 रुपए जो है आपको स्टाइपेंड दिए जाएंगे। जो लिंक मिलता है ना, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि 6 स्टेप को कंप्लीट कर आपको अपना जो है फॉर्म को भरना है। सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, जिसमें आपका जो भी फर्स्ट नेम होगा ना, अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, उसी नाम को दोबारा से डालेंगे। मिडिल नेम जो होगा डालेंगे, और मिडिल नेम को दोबारा से डालेंगे, अपना लास्ट नेम डालेंगे। फिर यहाँ पर आपका जो पूरा नाम है वो देखने को मिलता है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है। कोई अल्टरनेट नंबर है तो दीजिए, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। जो भी आपका ईमेल आईडी है, @@ से पहले तक वो डालेंगे। फिर @ यहाँ हो गया। gmail.com है तो gmail.com चुनेंगे। फिर कंफर्म ईमेल आईडी में आप अपना पूरा ईमेल आईडी लिखेंगे। इस कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं, जहां पर जो है आपको फोटो को अपलोड करना है। फोटो देखिए, आपको यहाँ पर बोले गए हैं कि लाइव फोटो भी कैप्चर करना होगा। तो एक फोटो तो आपको पासपोर्ट साइज अपलोड करना है, और दूसरा फोटो लाइव कैप्चर करने के लिए आप चाहे तो QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या आप चाहते हैं आपके सिस्टम में कैमरा है तो डायरेक्ट यहाँ से भी कैप्चर कर सकते हैं। यह कैमरा ओपन होगा, फोटो को कैप्चर कर लीजिएगा। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर इस QR कोड को मोबाइल से आप स्कैन करेंगे। उसके बाद कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा, आप कैप्चर करेंगे, यहाँ पर फोटो सीधा आपका शो कर देगा। अब नीचे आना है, चेक बॉक्स पे टिक करना है, फिर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, और इस चेक बॉक्स पे टिक कर एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं, जहां पर आपसे पूछता है कि आप जो अप्लाई करना चाहते हैं किस राज्य से अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने बताया ही कि उसी राज्य से अप्लाई करना है जहां का आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं। जैसे मैंने बिहार चुना, तो बिहार में 2 लोकल लैंग्वेज है, या तो आप हिंदी या उर्दू जानते हैं, तो आप इसको टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि पेपर जो आपका होगा ये हिंदी इंग्लिश में आपके रहने वाले हैं, आप इसको चुनेंगे। फिर बोलता है कि जो भी राज्य आप चुने हैं उस राज्य का जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आप पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं, समझना जानते हैं, तो यहाँ पर इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो लोकल लैंग्वेज है आपने जो है उसे 10वीं और 12वीं में पढ़ाई किया है, तो आप यहाँ पर इस करेंगे। फिर यहाँ पर जिला का प्रेफरेंस है, आपको देना है, आप दे सकते हैं जिस भी जिला में आप चाहते हैं आपको ट्रेनिंग मिले, आप दे दीजिए। जहां भी आपको पढ़ना होगा उस जिला में आपको ट्रेनिंग यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, कैटेगरी बताएंगे कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे जनरल वाले हैं तो यूवर चुनेंगे, EWS वाले तो EWS, OBC वाले हैं तो आप यहाँ पर OBC चुनेंगे। फिर सब कास्ट अगर आपका है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप 40% या इससे अधिक दिव्यांगता है आपके अंदर तो ऐसा करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, ये सब जानकारी आपको नहीं भरना है, कोई स्पेसिफाई
क्वालिफाइड डिसेबल पर्सन है तो यस करेगा, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेगा। अब मान लीजिए आपके जो फैमिली में 1984 में जो दंगा हुआ था उसमें से अगर कोई मरे थे तो आप यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे, अगर आपको जो है रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे कोई विधवा है, डिवोर्स महिला है तो उन सबको मिलता है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। नेशनलिटी में आपको जो है इंडियन चुनना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि NATS जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, या अप्रेंटिसशिप जब भी करते हैं तो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। आपके पास जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो नोटिफिकेशन के 8 नंबर पेज में देखिए इन्होंने लिंक दिया है, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो भी बनाया है, आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं। तो नंबर यहाँ पर आप डालेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि जो है आप एग्जाम के लिए जो सेंटर रखना चाहते हैं वो किस राज्य में रखना चाहते हैं, उस राज्य के तहत जो भी सिटी बनाए गए होंगे वो देखने को मिलेगा, उसको चुनेंगे। पर्सनल डिटेल में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, पहले डेट, मंथ, ईयर को डालेंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुने, जुड़वा भाई बहन है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। आप मैरिड या अनमैरिड है वो जानकारी बताएंगे, पिताजी का नाम देंगे, माताजी का नाम देंगे। उसके बाद जो भी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है ना वो एड्रेस लिखेंगे, जैसे एड्रेस 1 में अपना विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन, अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका स्टेट है वो बताएंगे और पिन कोड देंगे। अब अगर आपका मान लीजिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट समान है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। उसके बाद पूछ रहा है GST इनवॉइसिंग के लिए कोई एक एड्रेस चुने, वो बताए। जो भी आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेमेंट लगेगा वो देखने को मिलेगा। पहले यहाँ से वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करेंगे, फिर 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी बतानी है, जैसे क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन आपने आर्ट, कॉमर्स, साइंस किस स्ट्रीम से आपने पढ़ाई किया था वो बताएंगे, कब पास किया है वो डेट, जो भी मंथ हो और जो भी आपका ईयर हो आप यहाँ से ईयर को बताएंगे, क्या आपकी परसेंटेज है वो आपको बताना है, और जो भी आपका जो है ये ग्रेड होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो आप बताएंगे। अगर क्वालिफिकेशन की जानकारी है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि आपने जो है कभी भी 12 मंथ का अगर आप कोई अप्रेंटिसशिप किया है या आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको नो करना है। नीचे आना है, कोई अगर आपके पास जो है एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में बता सकते हैं, नहीं तो नहीं करें। अब लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है, जैसे हिंदी आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं तो इस प्रकार टिक करेंगे। अगर आप और भी लैंग्वेज जानते हैं, जैसे इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश क्या जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, तो सब पर टिक कर यहाँ से वैलिडेट करेंगे और फिर 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अगले स्टेप में क्या है ना कि फॉर्म के प्रीव्यू आता है, उसमें अपनी तमाम जानकारी देखे, कुछ भी गलती है तो अभी बैक हो जाए, जानकारी सही है तो नीचे आकर डिक्लेयर करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको जो है देना है। उसके अलावा हेड राइटिंग डिक्लेरेशन जो है आपको देना है, जो कि अपने हेड राइटिंग में लिखकर अपलोड करना है, फिर कैप्चा कोड को डालकर 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। हेड राइटिंग डिक्लेरेशन में क्या लिखना है ये बताते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे नोटिफिकेशन में बताया गया है। यहाँ से ये जो देख रहे हैं ना डिक्लेरेशन आपको अपने राइटिंग में लिखकर अपलोड करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको पेमेंट करना है, तो जो भी पेमेंट आपको लगेगा वो देखने को मिलेगा। इस कैप्चा कोड को डालकर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है, जिसमें मल्टीपल ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या वॉलेट, UPI, कोई भी माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। इस प्रकार मैंने बात किया इंडियन बैंक में जो अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है, इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है।